हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल अल्फा एजुकेशन पॉइंट में। मैं हूं शिवम और मैं आपको बता रहा हूं फोटोशॉप का ट्यूटोरियल, जिसमें हमने अभी तक एक क्लास किया हुआ है। और मैंने उस वीडियो में आपको फोटोशॉप का बेसिक और कुछ टूल्स को कैसे यूज करते हैं, लेयर क्या होता है, वो चीज मैंने समझाया था। तो चलिए आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले फोटोशॉप स्टार्ट कर लेता हूं मैं। फोटोशॉप स्टार्ट हो रहा है। ये फोटोशॉप स्टार्ट हो गया है। आई होप कि मैंने जो पिछले वीडियो में आप सबको बताया था वो आपने अपने सिस्टम पे ट्राई किया होगा। और ये भी आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको बताया था वो आप अच्छे से कर पाए होंगे और आपको सारा ऑप्शन समझ में आया होगा। अब चलिए उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया था कि फोटोशॉप के अंदर पेज लेना है, तो आप कंट्रोल एन करके या फिर फाइल से या जैसे चाहें आप ले सकते हैं पेज। पेज में फिलहाल अभी प्रॉपर्टीज वही रखना है कि 1920 और 1080। आप चाहें तो दूसरा पेज भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और मोड में आरजीबी रखना है और कंटेंट में यहाँ पे वाइट रखना है। तो ये चीज मैं यहाँ पे इस तरह से प्रॉपर्टी सेट करके ओके करने के बाद ये पेज आ गया। पेज आने के बाद सीधा से मैंने आपको बताया था कि इसमें हम लोग फोटो लाएंगे, तो फोटो ओपन करने के लिए भी मैंने आपको बताया हुआ था तीन ऑप्शन। एक फाइल से जा करके ओपन करें तो भी फोटो ओपन हो जाएगा, या फिर शॉर्टकट इसका यूज करें कंट्रोल+O तो भी फोटो ओपन हो जाएगा, या फिर डबल क्लिक करें ये जो ग्रे एरिया है वहां पे। तो इस तरह से फोटो आ गया है। तो फोटो लाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा टूल्स के बारे में बताऊं कि मैं यहाँ पे आपको मूव टूल के बारे में बता चुका था, इस टूल के बारे में, यहाँ इस टूल के बारे में बता चुका था, रेक्टेंगुलर मार्क्वी टूल और इलिप्टिकल टूल। अब इसके आगे हम लोग जानने वाले हैं। तो आगे है मैजिक वॉन्ड टूल और ये लेसो टूल, पॉलीगॉनल लेसो और मैग्नेटिक लेसो। तो इसी तरह से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखते जाएंगे। तो अब चलिए हम लोग डायरेक्टली इमेज को ले आते हैं। और इमेज जो है पिक्चर्स मैं ले आता हूँ इसके अंदर में। और यहाँ पे जो मैं एक बार पूरे टूल को एक बार फिर से जो पिछले वीडियो में बताया था, रेक्टेंगुलर मार्क्वी टूल, एलिप्टिकल मार्क्वी टूल, उसको थोड़ा रिपीट कर दूं, इसके बाद आगे बढ़ पाएंगे या आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास देखिए ये बहुत सारे ऐसे फोटो है, लेकिन फिलहाल मैं इस फोटो को ले रहा हूँ। ये फोटो है। मूव टूल करके ये ऐसे ओरिजिनल इमेज है, इस इमेज को जो है पेज पे लाएंगे इस तरह से। ये तो ऐसे बहुत बड़ा फोटो आया हुआ है। तो यहाँ पे फिर अब हम लोग क्या करेंगे कि मूव टूल के यूज करके शो बाउंडिंग बॉक्स, देखिए यहाँ पे ऑन है, ये बाउंडिंग बॉक्स दिख रहा है, इसको पहले छोटा कर लेंगे। तो छोटा करने के लिए इस तरह से ऐसे इसको छोटा कर लेते हैं बारी बारी से, ऐसे। ये देखिए इस तरह से छोटा हो गया। अब इसको अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग इसको लंबा चौड़ा पेज के अनुसार फिट कर सकते हैं इस तरह से। अब इसके बाद मैंने बताया था एंटर करने के लिए। तो एंटर करने के लिए उसका जो यूज होता है वो ये होता है कि जैसे ये फोटो मैंने पहले लाया था तो फोटो बड़ा आया हुआ था पेज में। अब फोटो को मैंने छोटा किया इस तरह से। इसका मतलब ये हुआ कि फोटो में मैंने चेंजेस अप्लाई किए हैं। तो चेंजेस आपको रखना है या नहीं रखना है। अगर रखना है तो एंटर बटन प्रेस करेंगे, अगर नहीं रखना है तो आप एस्केप बटन यूज करेंगे। तो एस्केप और एंटर के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में, पिछले वीडियो में बताया हुआ था। और वो एस्केप और एंटर किसके लिए यूज होता है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर में ये जो आपको दो मार्क दिख रहे होंगे, ये टिक वाला कमिट ट्रांसफॉर्म और ये कैंसिल ट्रांसफॉर्म। अगर कैंसिल करना है तो कीबोर्ड से ESC बटन, एस्केप। और अगर इसको कमिट मतलब कि चेंजेस एक्सेप्ट करना है तो एंटर। तो यहाँ से आप टिक कर लें, टिक बटन पे क्लिक कर लें या फिर कीबोर्ड से एंटर करें, बात एक ही है। तो ये फोटो अब चेंज हो गया है, मतलब बड़ा था पहले अब छोटा हो गया है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था रेक्टेंगुलर मार्क्वी और एलिप्टिकल मार्क्वी। तो ये चीज मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो रेक्टेंगुलर मार्क्वी टूल का यूज होता है कि आप फोटो को रेक्टेंगल शेप में कट कर सकते हैं, जैसे ये। अब यहाँ पे मैंने कंट्रोल C कंट्रोल V किया तो अब देखिए ये जो है
इस तरह से फोटो अलग कट के आ गया ऐसे। अब जैसे ही मैंने फोटो को कट या कॉपी करता हूँ या किया, तो यहाँ पे देखिए दो लेयर बन गया है। एक ये लेयर, लेयर वन पे है ये, और ये एक दूसरा लेयर जो कि लेयर टू पे, जो मैंने कॉपी करके लाया हुआ है। तो ये तो इस तरह से कॉपी मैंने पहले आपको बताया हुआ था, लेकिन लेयर डिलीट करने के लिए नहीं बताया था। तो अगर ये फोटो को फिलहाल डिलीट करना है तो आप नॉर्मल डिलीट करेंगे, डिलीट बटन का यूज करेंगे तो ये डिलीट नहीं होगा। इसके लिए क्या करना होगा कि आपको लेयर को डिलीट करना होगा। तो लेयर डिलीट करने के लिए लेयर पैलेट पे देखिए, यहाँ पे आपको एक छोटा सा बॉक्स नजर आएगा, डिलीट आइकन, यहाँ पे लाना है। तो फोटो को जो लेयर है उसको क्लिक करके होल्ड ड्रैग करते हुए यहाँ पे लाइएगा, ये देखिए इस तरह से डिलीट हो जाएगा। तो ये चीज ऐसे डिलीट कर लिया मैंने। अब यहाँ पे एलिप्टिकल मार्कर टूल का देख लेते हैं यूज। जैसे ये है एलिप्टिकल, ये सर्कल में सेलेक्ट हो गया। अब कंट्रोल सी कंट्रोल वी करता हूँ और मूव टूल से अलग करता हूँ, तो देखिए एलिप्टिकल मार्किंग में कट गया, मतलब कि सर्कल में। तो अब देखिए उसका लेयर आ गया। तो लेयर यहाँ से फिर से दोबारा डिलीट कर सकते हैं ऐसे। और अगर वापस आना हो तो यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग अल्ट कंट्रोल जेड, ये शॉर्टकट है इसका, कंट्रोल अल्ट जेड। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप वापस पीछे भी आ सकते हैं। अगर आगे जाना है तो शिफ्ट कंट्रोल जेड, ऐसे इस तरह से देखिए आगे पीछे मूव हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं ऐसे कर लिया, मतलब कि पिछले स्टेप पे आ गया। तो आई होप ये दोबारा से आपको समझ में आ गया होगा, और लेयर कैसे डिलीट करते हैं, लेयर पे काम कैसे होता है, ये भी आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं आगे। तो आगे हम लोग का ये टूल है मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल क्या करता है कि किसी भी इमेज से जो सिमिलर कलर है, मतलब एक प्रकार का कलर है, उसको एक बार में सेलेक्ट लेता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, चलिए देखते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैं यहाँ इस फोटो की बात करूँ तो ये फोटो जो है ऐसे, इसका बैकग्राउंड फिलहाल व्हाइट है और पेज भी व्हाइट है। तो अभी का क्या करना है कि इस फोटो के पीछे मुझे कोई बैकग्राउंड इमेज लगाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फोटो दोबारा से ले आता हूँ, और फोटो जो है एक नेचर इमेज का ले लेता हूँ, कोई भी एक समझने के लिए, जैसे ये। अब देखिए ये फोटो है, इसको ड्रैग करके पेज पे लाता हूँ तो ये फोटो देखिए आ गया है इस तरह से। अब इसको मूव टूल के जरिए स्ट्रेच करके रिसाइज करके बड़ा कर लेता हूँ। तो अभी ये इमेज बड़ा तो हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि जो पीछे इमेज था वो ढक गया, मतलब वो पीछे चला गया। तो फिर यहाँ पे इसको ऊपर लाएंगे। तो ऊपर लाने के लिए लेयर का यूज करेंगे हम लोग। लेयर को क्या करना है कि ये जो लेयर वन है, मतलब कि ये नीचे है, तो ये आपको पीछे होगा। लेयर वन है इसलिए ये पीछे होगा, बाकी इमेज के पीछे। और जो यहाँ पे ऊपर दिख रहा है वो ऊपर होगा। तो ऊपर वाले लेयर को नीचे करना है, नीचे वाले लेयर को ऊपर करना है। तो उसको करने के लिए क्या है कि लेयर वन को यहाँ पे क्लिक करके और ड्रैग करते हुए लेयर टू पे आके छोड़ दीजिए। ये देखिए अब यहाँ पे ऐसे फोटो ऊपर आ गया। और अब आपको इसका बैकग्राउंड का पता चल रहा होगा कि ये क्या चीज है। तो बैकग्राउंड में देखिए अभी व्हाइट है, तो इसके बैकग्राउंड को मुझे हटाना है। तो बैकग्राउंड को हटाने के लिए ऐसे, ये प्रॉपर एक कलर का बैकग्राउंड है, मतलब व्हाइट है। तो ये कलर अगर मैं डिलीट कर दूंगा बैकग्राउंड कलर, तो ये जो स्काई वाला इमेज है इसके बैकग्राउंड में आ जाएगा। तो अगर एक प्रकार का कलर है तो ऐसे कलर को डिलीट करने या सेलेक्ट करने के लिए मैजिक वॉन्ड टूल का यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ से मैं इस टूल को लेता हूँ और इस इमेज पे ये देखिए इस तरह से क्लिक कर दिया। तो देखिए एक ही बार में ये पूरा का पूरा व्हाइट कलर जो है सेलेक्ट हो गया। इतना इधर में कुछ सेलेक्ट नहीं हुआ है, तो क्योंकि ये जो है डिस्टर्ब कर दे रहा है, मतलब कि सिलेक्शन यहाँ पे अंदर नहीं आ पा रहा है, ये रुका हुआ है। अगर ये खुला रहता तो आ जाता। तो इतना तो सेलेक्ट हो गया। अब बाकी एरिया भी बचा हुआ है, तो उसको सेलेक्ट लेना है। तो आप कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस कीजिए और जो एरिया सेलेक्ट नहीं हो पाया सिंगल क्लिक में, उस पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए अब ये भी सेलेक्ट हो गया और ये भी सेलेक्ट हो गया। अब सिंपल मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब अगर मैं यहाँ से डिलीट बटन प्रेस करता हूँ तो ये देखिए बैकग्राउंड डिलीट हो गया इस तरह से, एक ही बार में
व्हाइट कलर चला गया, एक ये भी बच गया है, तो इसको भी डिलीट कर लिया मैंने। अब सिलेक्शन हटाना है, तो सिलेक्शन हटाने के लिए भी मैंने बताया हुआ था शॉर्टकट कंट्रोल डी। तो ये इस तरह से हो गया। वैसे तो ये कुछ खास लग नहीं रहा है एडिटिंग, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बैकग्राउंड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर ये मैजिक वॉन्ड टूल, ये टूल कैसे काम करता है। इस इमेज पे थोड़ी देर पहले देख लीजिए बैकग्राउंड व्हाइट था इस तरह से, और इस बैकग्राउंड व्हाइट बैकग्राउंड को मैजिक वॉन्ड टूल के जरिए एक ही बार में मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। आप चाहें तो सिलेक्शन करने के बाद कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे बैकग्राउंड चेंज करना था तो ये मैंने डिलीट करके चेंज कर लिया। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। मैजिक वॉन्ड टूल एक बार में एक कलर सेलेक्ट लेता है। ये सिलेक्शन के बाद कट कॉपी डिलीट या जो आपको करना है वो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इस तरह से इसको कहीं भी ऐसे रख सकते हैं। बैकग्राउंड प्रॉपर हट गया यहाँ से इस इमेज से। तो ये हो गया मैजिक वॉन्ड टूल। और यहाँ पे मैंने साथ में आपको एक बताया बैकग्राउंड चेंज करने। जैसे एक और इमेज पे देख लेता हूँ कैसे चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं दूसरा इमेज ले लेता हूँ, लाइब्रेरी पिक्चर। देखिए ये इमेज, ये दोनों, जैसे ये इमेज है, इसका मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है। बैकग्राउंड चेंज करना है तो मैं इसका बैकग्राउंड कैसे चेंज करूंगा। तो इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए फिर से वही कि आप मैजिक वॉन्ड टूल का यूज करें। ऐसे ये देखिए इतना कलर एक बार में सेलेक्ट हो गया। अब क्योंकि कुछ कुछ कलर अलग है, उसका रेंज अलग है, तो फिर यहाँ पे शिफ्ट बटन यूज करके ऐसे मैनुअली क्लिक करके ऐसे सिलेक्शन ले लेंगे। जहां पे भी आपको लग रहा है, ये देखिए प्रॉपर सेलेक्ट हो चुका है। अब सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो कैसा बैकग्राउंड चेंज करना है। तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड डिलीट करके भी चेंज कर सकते हैं, या सिलेक्शन में प्रॉपर कलर भी फिल कर सकते हैं। तो कलर फिल करना और दूसरा फोटो का बैकग्राउंड लगाना, ये अलग अलग चीज है। अगर इसमें आपको दूसरा फोटो का बैकग्राउंड लगाना है तो यह इसका जो बैकग्राउंड है ये डिलीट करना पड़ेगा। और अगर कलर ही दूसरा करना है तो फिर आप यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं। ये जो आप देख पा रहे होंगे ब्लैक एंड व्हाइट कलर ये जो दिख रहा है, तो अभी मैं यहाँ पे डिलीट बटन प्रेस करता हूँ तो देखिए व्हाइट आ गया है। तो व्हाइट इसलिए आया क्योंकि ये यहाँ पे जो कलर है ये व्हाइट है। तो मैं यहाँ पे अगर दूसरा कलर ले लूँ तो डिलीट करने के बाद अब वो कलर आएगा। तो कलर लेने के लिए इसी आइकन पे आप क्लिक कीजिए, तो देखिए यहाँ पे कलर आ गया आपके सामने, कलर पैलेट। अब आपको जो कलर चाहिए वो ऐसे सेलेक्ट ले लीजिए यहाँ से इस तरह से। फिलहाल ये तो ब्लू जैसा पहले ही से था, अभी मैं रेड ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए। अब देखिए यहाँ पे रेड आ गया। अब फिर से एक बार डिलीट कर दीजिए, अब देखिए यहाँ पे ये आ गया इस तरह से रेड। अब सिलेक्शन हटाइए कंट्रोल डी, ये देखिए चेंज हो गया। हालांकि ये प्रॉपर चेंज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैजिक वॉन्ड टूल का काम ये है कि एक कलर, जो सिंगल कलर है, एक रेंज का कलर है, उसको सेलेक्ट ले लेता है ये ऐसे स्कैन किया हुआ फोटो है, कैमरा से क्लिक किया हुआ फोटो है, तो यहाँ पे कलर रेंज थोड़ा अलग अलग हो गया है, इसलिए सिलेक्शन नहीं ले पाया। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि बाकी जो है सिर्फ किनारे को छोड़ करके ये अच्छा सिलेक्शन लिया और अच्छा बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज हो गया। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। आप अपने फोटो के अनुसार इसका यूज करके देखेंगे। अब आगे देख लेते हैं क्रॉप टूल, लेसो टूल अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी क्रॉप टूल देख लेते हैं कि क्रॉप टूल कैसे काम करता है। तो क्रॉप टूल का यूज होता है कि किसी भी फोटो का अनवांटेड एरिया हम लोग हटा सकते हैं। जैसे एक फोटो यहाँ पे ये ले लेते हैं बर्ड का ही, जैसे ये इमेज। अब इसमें क्या है कि ये बहुत बड़ा इमेज है, लेकिन ये सब इधर का जो ये है एरिया, ये नहीं मुझे चाहिए, मुझको नहीं चाहिए, सिर्फ बर्ड जितना है उतना ही चाहिए। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा कि क्रॉप टूल यूज कर लूंगा। क्रॉप टूल यहाँ से एक्टिवेट किया, अब जितना चाहिए, ये एक सिलेक्शन जैसा ही होगा, लेकिन ये सिलेक्शन नहीं होकर के क्रॉप कर देगा। अब देखिए इतना इमेज आपका एक प्रकार से सेलेक्ट हो गया। अब अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे। अब जैसे ही इसको एंटर बटन प्रेस करेंगे, ये इमेज जो है इतना ही में क्रॉप हो जाएगा इस तरह से।
और अब जब इसको आप नया पेज पे ले जाएंगे या जिस किसी भी पेज पे आपको एडिट करना हो वहां पे ले जाएंगे, ये इतना ही साइज के साथ जाएगा। आप ड्रैग करके ले जाइए ऐसे, देखिए इतना ही साइज के साथ गया। जबकि ओरिजिनल इमेज कुछ और था। ओरिजिनल इमेज अगर दिखाऊं आपको तो देखिए ओरिजिनल ये है, और इसको ड्रैग करके लाता हूँ तो देखिए ये इतना बड़ा है। तो आप अब देख सकते हैं कि क्रॉप जो है किस तरह से काम करता है। तो आई होप ये क्रॉप टूल भी आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया लेयर डिलीट करना, और क्रॉप टूल कैसे यूज करते हैं, मैजिक वॉन्ड टूल कैसे यूज करते हैं, और मैजिक वॉन्ड टूल के थ्रू अगर कलर, फोटो का कलर या फिर बैकग्राउंड एक जैसा हो तो उसको मैजिक वॉन्ड टूल के थ्रू सेलेक्ट करके डिलीट करके कैसे बैकग्राउंड बदल सकते हैं, ये चीज भी मैंने आपको बताया। तो वीडियो थोड़ा छोटा है या एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको बेसिक समझ में आए। एक ही बार बताने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो धीरे धीरे करके ही सीखेंगे ये चीज। कॉन्सेप्ट सीखने की चीज है फोटोशॉप। अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख जाएंगे तो यूज कैसे भी कहीं से भी कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक नए टूल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।